Welcome to Code and Capital. नमस्कार। तो फेडरल बैंक की ताज़ा तिमाही रिपोर्ट आ गई है। सवाल ये है कि क्या ये बैंक के लिए एक अच्छी तिमाही थी? तो चलिए इन नंबर्स के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। हर 3 महीने में कंपनियां एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करती हैं। मतलब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी की सेहत कैसी है। तो आज हम फेडरल बैंक के इसी रिपोर्ट कार्ड को समझने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ से, यानी मुनाफे से। फिर हम बैंक के लोन्स की सेहत जांचेंगे, देखेंगे कि बैंक पैसा असल में कमाता कहां से है, और आखिर में एक नज़र डालेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का इन सब पर क्या कहना है। तो इससे पहले कि हम नंबर्स में उतरें, ये साफ कर लेते हैं कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। यहाँ जो भी आंकड़े हम देखने वाले हैं वो सीधे बैंक की ऑफिशियल फाइलिंग से उठाए गए हैं। मतलब ये जानकारी 100% पक्की है। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, प्रॉफिट। किसी भी कंपनी की रिपोर्ट में सबकी नजरें सबसे पहले इसी पर होती हैं कि भाई पैसा कमाया या गवाया। तो सीधा सवाल यही है, क्या फेडरल बैंक के लिए ये तिमाही मुनाफे वाली रही? और जवाब है एक जोरदार हाँ। इस ग्रुप ने इस तिमाही में 1094 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया है। ये वाकई में बैंक के लिए एक शानदार खबर है। और बात सिर्फ इस एक तिमाही के नंबर की नहीं है। अगर इस चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ पिछले क्वार्टर के मुकाबले बल्कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले भी। ये एक बहुत मजबूत ट्रेंड दिखाता है। मुनाफा तो बहुत अच्छा है, पर एक बैंक के लिए सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। ये भी देखना पड़ता है कि जो लोन बैंक ने बांटे हैं वो कितने सेफ हैं। और यहीं पर बात आती है एसेट क्वालिटी की। तो एसेट क्वालिटी को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सीधे सीधे कहें तो ये वो लोन्स हैं जिनके वापस आने की उम्मीद कम है, मतलब जो खराब हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है, ये नंबर जितना कम हो बैंक की सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। और देखिए, यहां भी फेडरल बैंक के लिए अच्छी खबर है। ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि खराब लोन्स का परसेंटेज लगातार नीचे जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इतना ही नहीं, बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी मजबूत है। इसे एक तरह का सेफ्टी कवच समझिए, जो ये बताता है कि बैंक किसी भी बड़े आर्थिक झटके को झेलने के लिए कितना तैयार है। तो अब तक हमने देखा कि बैंक प्रॉफिट में है और उसके लोन्स की क्वालिटी भी अच्छी है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। चलिए बैंक के ग्रोथ इंजन्स को समझते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। बैंक की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, देखिए, रिटेल बैंकिंग से आ रहा है। मतलब वो सर्विसेज जो आम लोगों को दी जाती हैं। इससे पता चलता है कि बैंक की बुनियाद आम ग्राहकों के भरोसे पर कितनी मजबूती से टिकी हुई है। तो मोटे तौर पर बैंक के बिजनेस के 3 मेन पिलर हैं। पहला, रिटेल बैंकिंग, जो हम आप जैसे कस्टमर्स के लिए है। दूसरा, कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है। और तीसरा है ट्रेजरी, जो बैंक के अपने पैसों और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। अच्छा, रिपोर्ट्स में अक्सर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। चलिए फटाफट ये भी समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल है। स्टैंड अलोन का मतलब है सिर्फ फेडरल बैंक का अपना रिजल्ट, और कंसोलिडेटेड मतलब बैंक और उसकी जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं उन सबका मिला जुला रिजल्ट। तो कंसोलिडेटेड से हमें पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, फेडरल बैंक अकेला नहीं है। इसके ग्रुप में फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जैसी कंपनियां भी हैं, और जाहिर है इन सब का प्रदर्शन बैंक के टोटल प्रॉफिट में जुड़ता है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो इतने सारे नंबर्स हमने देखे, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? यहीं पर एंट्री होती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की, जिनका काम ही है इन सभी आंकड़ों को बारीकी से जांचना। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, सिर्फ एक नहीं बल्कि दो इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म्स ने इन रिजल्ट्स को रिव्यू किया है। इससे यह बात और भी पक्की हो जाती है कि जो भी जांच हुई है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। और ये रहा उनका फैसला। ऑडिटर्स को इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई भी बड़ी गड़बड़ी या गलती नहीं मिली है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक को एक क्लीन चिट मिली है, जो किसी भी निवेशक के लिए भरोसे की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? 3 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरी, बैंक के लोन्स की क्वालिटी सुधर रही है। और तीसरी, ऑडिटर्स ने भी इन सब पर अपनी मोहर लगा दी है।
तो कुल मिलाकर ये तिमाही फेडरल बैंक के लिए हर पैमाने पर एक मजबूत तिमाही साबित हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि बैंक इस जबरदस्त मोमेंटम को आने वाले वक्त में कैसे बनाए रखता है। यकीनन पूरे बाजार की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी।